खुद को कर इतना बुलंद खुदा भी पहुंचे तेरी रजा क्या। आज आपको मैं बताता चलता हूं, इसी प्रकार नगर पालिका अध्यक्ष विजय कुमार रिंकू शुक्ला ताबड़तोड़ एक ऐसा काम कर रहे हैं क्षेत्र में जो नंबर 1 बना रहा है। नगर में अगर पूछा जाए तो काफी युवा उनसे जुड़ा है, बूढ़े बाढ़े लोग जुड़े हैं, काफी टीचर जुड़ा है। और आज तो नगर में एक चर्चा का विषय भी विजय कुमार रिंकू शुक्ला अध्यक्ष जी बने हुए हैं। आपको बता दें, आज इन्होंने काफी सराहनीय काम किया। छात्र जो 75% लाए हैं हाई स्कूल और इंटर, उनको भी सम्मान दिया। जो जिंदगी में मैंने पहली बार ऐसा देखा कि इंटर हाई स्कूल वाले लड़कों को सम्मान दिया, लड़कियों को सम्मान दिया, लड़कों को दिया और उनका हौसला बढ़ाया। जब नगर में इस प्रकार के अगर नेता काम करते हैं तो कहने को यही होता है कि ये और आगे बढ़े। आज स्वर्गीय अरविंद गिरी विधायक को लेकर एक पानी का पायो लगाया, जिससे गर्मी की राहत लोगों को मिले और ठंडा जल मिले। और आपको बताएं, स्वर्गीय अरविंद गिरी जो विधायक थे वो काफी क्षेत्र में लोगों को पसंद करते थे, लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। उनके नाम को स्वर्गीय अरविंद गिरी विधायक जी के नाम पर उन्होंने लगाया, जो जिससे गर्मी की राहत में पानी का जो उन्होंने वाटर कूलर लगाया उनके नाम से, ये काफी सराहनीय है। ऐसे लोगों नगर अध्यक्ष जी का काम देखें और उनसे सीख लें। इनमें कोई भेदभाव नहीं करते, वो पत्रकार का सम्मान हो, टीचर हो, बच्चे हो, स्टूडेंट। नेता वही है, मैंने पहले भी कहा, जो जनता को एक साथ में लेके चले और जो हमेशा एक दूसरे का सुख दुख देखें। लेकिन मैं आपको बता दूं, नगर में सबसे ज्यादा चर्चे के विषय बने हैं नगर पालिका अध्यक्ष, जो ताबड़तोड़ कुछ नया कार्य करते हैं क्षेत्र में और काफी सराहनीय कार्य है। आप देख सकते हैं। नहीं आप लोग शंकर भगवान की जय, भगवान की जय। बेटा बहुत पहले गया है, कहाँ से लेके रहा हूँ पहले ना हाँ 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 इधर है, आ जाए स्टेप के नीचे। ठीक ठीक आज छोटी काशी गोला गोबरनाथ जनपद लखीमपुर खीरी सदर चौराहे के पास में स्वर्गीय विधायक अरविंद गिरी जी के नाम पर एक मिनी वाटर ट्यूबवेल का आज उद्घाटन हुआ है। बतौर पालिका अध्यक्ष आप क्या कहेंगे? ये इस गर्मी में राहत देगा लोगों को, और यहाँ हमारा हीट वेव बना है, इसके निकट पानी की व्यवस्था जरूरी थी, इसलिए इसका निर्माण कराया गया है। क्योंकि स्वर्गीय विधायक अरविंद गिरी जी नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे और काफ़ी विकास किए, तो उनके नाम से इस नलकूप का उद्घाटन किया गया। उनकी स्मृति में उनका चित्र लगा के इसका उद्घाटन किया गया। सवाल उठ रहा है कि अभी सीएससी में उद्घाटन हुआ था, एमएलसी को साहब के नाम पर उनके शिवचंद्र दीक्षित, हाँ राजेश्वरी दीक्षित को बुलाया गया था, लेकिन इसमें क्यों नहीं बुलाया गया उनके परिवार? नहीं मनीष जी, इसमें मैंने उनकी धर्मपत्नी पूर्व पालिका अध्यक्ष सुधा गिरी जी को बुलाया था, पत्र भेजा था। हो सकता अस्वस्थता कारण वो ना पाई हो, मैंने लिखा भी था
कि आप अनुपस्थित में कोई अपने प्रतिनिधि को पारिवारिक भेजे। किस कारण नहीं आए ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य उनका थोड़ा सही नहीं रहता है। मैंने उनको पत्र भेजा था, मैं पत्र की कॉपी भी आपको दिखा सकता हूँ। और वो नहीं, परिवार वहाँ भी शिवचंद्र दीक्षित का था, यहाँ भी परिवार है। उनके पारिवारिक सदस्य विश्वनाथ सिंह जी हैं, पारिवारिक सदस्य राम गुलाम पांडे जी हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, के शुक्ला हैं, जिंदी साइनी है, ये सब मैं उनका परिवार मानता हूँ। हम दो लोग अलग अलग विचारधारा में काम किए। मैंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके राजनीति चालू की, उन्होंने समाजवादी के झंडे चालू की। मगर ये लोग जो बैठे हैं ये सदैव उनके साथ रहे, ये उनका परिवार है। मैं इन्हीं को उनका परिवार मान के इनके द्वारा उद्घाटन कराया है। परिवार में जन्म लेना ही पारिवारिक नहीं होता है। कभी हम देखते हो भाषा में कहते हैं मेरे इनके पारिवारिक संबंध है, तो ये पारिवारिक संबंध के लोग ही हैं जिन्होंने उद्घाटन किया है। अतः जी एक सवाल लेते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है देयर इज अ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पालिका अध्यक्ष, दैट मीन्स यू एंड एमएलए अमन गिरी। उसके बावजूद भी आपने ये उनके पिताजी के नाम पर कर दिया, ये इसे क्या समझा जाए कि पॉलिटिकल दांवपेच? नहीं, अरविंद गिरी जी विकास पुरुष थे। विकास में जिले में उनकी कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं था। हम लोग विपक्ष में भी होते थे तो उनके विकास को देख के हम लोग भी बेचैन हो जाते थे, इतना विकास कर रहे हैं, कैसे इनको परास्त किया जाए। क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी थे और सदैव वो समाजवादी लड़े, हम लोग हराने का प्रयास किए। नगर पालिका के तीनों चुनाव, विधानसभा के चुनाव, हमने कभी नहीं उनको परास्त कर पाए। पूरी पार्टी हमारी एक खड़ी रही, परास्त नहीं कर पाई, क्योंकि वो विकास पुरुष थे, विकास उनके प्राथमिकता थी। मैंने विकास की उनसे प्रेरणा लेके काम कर रहा हूँ। और शिवचंद्र दीक्षित पूर्ववंशी, ऐसे एक युगी भैया रुपेंद्र भान गुप्ता युगी, आज उनका परिवार गोला में नहीं है। गोला के बहुत लोग कम लोग जानते होंगे कि वो यहाँ के चेयरमैन है। लोग, उनका कोई परिवार नहीं, उनका कोई गोला में खानदान नहीं, कोई हमारा अपना राजनीतिक लाभ नहीं। मगर उनके नाम से भी सोमवार को पालिका में एक मिनी वाटर कूलर का उद्घाटन करूंगा। उसमें भी उनके बेटे और उनकी पत्नी को मैंने आमंत्रित किया है। पत्नी अस्वस्थ है, बेटा उनका रहेगा, मैंने उनको आमंत्रण पत्र भेज दिया। तो क्या ये माना जाए स्वर्गीय अरविंद गिरी को आदर्श मान के आप नगर? हाँ, विकास में अरविंद गिरी का कोई मुकाबला नहीं। अरविंद गिरी से विकास के मामले में मैंने प्रेरणा ली और जो भी उनके अधूरे काम हैं मैं पूरा करूंगा। ऑडिटोरियम है या जहाँ से उन्होंने छोड़ा था वो काम अधूरे हैं, वो सब हमें पूरे करने नगर के अंदर। ये मेरी जवाबदेही, जिम्मेदारी, और मैंने चुनाव में भी अपने उद्बोधन में बातें सब कही। उनके माता पिता को बाद में फोन गया होगा। ये पत्रकार भाई बैठे हैं, इन्होंने फोन करके सबसे पहले मुझे बधाई दी कि आपका गोला का बच्चा जिले के टापर हुआ। इसलिए गोला में जब आप आगे बढ़ेंगे, आज मैं सम्मान कर रहा हूं। आप जब उत्तर प्रदेश के देश में कहीं नाम रोशन करेंगे तो आपके माता पिता से पहले इस गोला छोटी काशी का नाम आएगा। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जवाबदेही है कि मैं आप सबका सम्मान करूं, आपको प्रोत्साहित करूं, आप आगे बढ़े, इस गोला छोटी काशी का नाम रोशन करें। जो गोला का बच्चा हमारा नगर बनेगा, जो हाई स्कूल में टॉपर आया है पूरे जिले में, उस बार अगली बार आने वाले हमारे चैती के मेले के महोत्सव में उसको मैं नगर गांव देने की इस मंच से घोषणा करता हूं। बच्चा था हंस दीक्षित, विद्यालय वालों को पता होगा, ये विद्या मंदिर चलना चाहता था। 80% इसके नंबर थे और इसके पिताजी से बात हुई। शिव प्रकाश दीक्षित जी मेरे परिचित है, गोले में रहते थे नागरपुर के पास। तो उन्होंने कहा दादा आपको पता नहीं चला? आपको नहीं पता चला। तो उन्होंने कहा अंश नहीं रहा और वो बोले नहीं। इतना भावुक क्या करना है। ये क्षण जब उसको बच्चे को सम्मान देने का भूल जाता है और वो पिता कहता बच्चा नहीं रहा, क्या बीती होगी उसके पिता पे। और मैं भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ, पता नहीं चला भैया। उन्होंने कहा बीमार हुआ, लखनऊ ले गया पेपर देने के बाद और वो नहीं रहा। 21 दिन में इलाज कराया। आज उस अंश दीक्षित को भी नमन करता हूं। हमारे बीच इस सम्मान समारोह में वो नहीं है। उसकी यादें, उसके पिताजी की वो भावुक बातें बड़ा मन को झकझोरती है। मैं सम्मानित मंच से अनुमति चाहूंगा, जब कार्यक्रम समापन हो तो वो जो 89-90% आने वाले अंश दीक्षित इस भीड़ में एक ही बच्चा अगर नहीं है सम्मान समारोह में, जो इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए मैं चाहूंगा मंच अगर अनुमति दे
आप सब अनुमत दें। भाई ऐसे आप सब आगे बढ़े, आपके माँ बाप, आपका गांव आपसे पहले इस गोला का नाम रोशन होता है। इसलिए गोला के समस्त बच्चों को, उनके अभिभावकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष रिंकू जी, आपने गोला नगर में एक प्रथम सम्मान समारोह जो छात्रों के लिए किया है। आपने नगर पालिका अध्यक्ष नगर पिता के रूप में भी माना जाता है, नगर पिता का भी दर्जा होता है आपका। आपने अपने पद की गरिमा और बढ़ाई है इस कार्यक्रम को कर, क्योंकि दुनिया में दो ऐसे व्यक्ति होते पाए जाते हैं, दुनिया में दो ही ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जो बच्चे को अपने से आगे बढ़कर देखना चाहते हैं। पहला पिता होता है, दूसरा सड़क पर व्यक्ति दुनिया में पाया जाता है तो वो गुरु होता है, शिष्य होता है। गुरु होता है जो चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे आगे बढ़े। आपने इस पद को सुशोभित करते हुए, आपने इस पद की गरिमा रखते हुए बच्चों को मान और सम्मान बढ़ाया है। प्यारे बच्चों, मेरा निवेदन आपसे है, नगर पालिका परिषद ने आपको सम्मानित करते हुए एक चुनौती भी दी है और उसके पीछे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय का एक सपना भी है। सपना उनका यह है, चुनौती आपको दी है 75% मानक तय करके कि आप आगे आगे विश्व के, आप हिंदुस्तान के उन तमाम संस्थाओं में जो इस पर जो गोला नगर की गरिमाई नहीं, इस देश के मान और सम्मान को बढ़ाने में आगे बढ़े, उस पदों को सुशोभित करने में आपको यह प्रमाण पत्र चुनौती देता है कि आने वाले समय में आज 95% नामांकन मैंने तय किया है। मैं निवेदन करूंगा कि अगले वर्ष में जो 99% मानक तय करिए और नगर में जो बच्चे इस बार प्रशस्ति हुए हैं वो मानक को पूर्ण कर इतना इस मंच को सुशोभित करें। दूसरा वो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छोटे भाई भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री अरविंद गुप्ता जी, कार्यक्रम के मुख्य आयोजक छोटे भाई नगर पालिका परिषद गोला के अध्यक्ष, कहना चाहता हूं कि बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, लेकिन चाहे वो छात्र मेला हो, युवा मेला हो, शहरी मेला हो और चाहे सावन की मेला हो, प्रतिवर्ष ऐसा अनुभव होता है कि इनके आने पर गोला नगर का जो गोला नगर का बहुत प्रदेश में इसका नाम हो रहा है और इसके लिए हम अपने चेयरमैन साहब और अपने गोला नगर के सभी बंधुओं के बहुत बहुत आभारी हैं कि सब लोग मिलकर के जो कार्यक्रम करते हैं इसकी बात पूरे प्रदेश में जाती है और यहाँ के गोला नगर के शिक्षा का क्षेत्र में भी हमारा गोला नगर एक अहम भूमिका करता है और यहाँ के छात्र बढ़ करके आगे पहुँचते हैं, जैसा हमने अभी इससे पहले भी देखा है और उनका अलंकरण हो रहा है हमारे छात्रों छात्राओं का। हम उनके लिए होनहार विद्यार्थी हैं जो कि पहले राउंड में जिन्हें मैंने और मैं आग्रह है कि ये पैक खाली फिर पढ़ेंगे कैसे, इसलिए ठीक है। अब इसके बाद बस 1 मिनट 21 नंबर पे 20 बच्चों को आमंत्रित कर रहा हूँ कि 20 बच्चे आ जाएं, उनका ग्रुप फोटो हो जाएगा। उसके बाद 21 से 40 के बच्चे और फिर इंटर के बच्चे और उसके बाद अभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और ये पब्लिक इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, इनको माल्यार्पण कर इनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। पब्लिक इंटर कॉलेज के बाद पृथक समान इंटर कॉलेज के जो 10th के बच्चे हैं वो तैयार रहेंगे और अतिथियों से आग्रह है कि आप खड़े रहेंगे। नीचे आना बच्चों, हाँ नीचे आना, अतिथि ऊपर खड़े हो जाएंगे, ग्रुप फोटो हो जाएगा। इधर जिनको प्रमाण पत्र और मैं ट्रॉफी मिल जाए आप लोग नीचे आ जाओ। हाँ बच्चे सब नीचे आ जाए और हमारे मंचासी अतिथि ऊपर रहेंगे और ग्रुप फोटो हो जाए। और एक बार जोरदार तालियां प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए। और उनको प्रणाम करते हुए
मैं सब हमारे बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय बड़े भाई और मार्गदर्शक संरक्षक श्री शरद वाजपेयी जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में हमारे साथ भी जिला महामंत्री रहे और शुरू से कर्मठ रहे, काम करने में बहुत ही संघर्षशील रहे, ऐसे इस जनप्रिय गोला के नगर पालिका अध्यक्ष